राधे राधे। आइए आज हम जानते हैं कि होलाष्टक क्या है। ये कब से लगेंगे, कब तक रहेंगे, इसमें हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो जानते हैं होलाष्टक। होलाष्टक का शाब्दिक अर्थ है होली के 8 दिन और इसकी शुरुआत होती है फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से और संपादन होता है होलिका दहन के साथ। तो वो कब से है? 2024 की में 17 मार्च से होलाष्टक की शुरुआत हो रही है और यह 24 मार्च को होलिका दहन के साथ ही संपन्न होगा। ये जो इससे जो अगले दिन जब चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा होती है तो उस दिन 25 मार्च को धुलैंडी यानी कि रंग वाली होली खेली जाएगी। इस होलाष्टक अवधि को शुभ नहीं माना जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं, आइए जानते हैं। इन्हीं 8 दिनों में राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे भक्त प्रहलाद को बहुत ही कठिन यातनाएं दी थी ताकि वो श्रीहरि विष्णु की भक्ति से दूर हो। लेकिन हुआ क्या, हम सभी जानते हैं। होलिका को भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने के लिए कहा गया। वहाँ होलिका तो जल गई जिन्हें वरदान मिला था, लेकिन प्रहलाद बच गए। और इसी तरह से देवताओं के कहने पर कामदेव ने भी इसी दिन शिवजी की तपस्या भंग की थी। तब शिवजी ने इसी फागुन शुक्ल अष्टमी, जबकि होलाष्टक की शुरुआत होती है जिस दिन से, उसी दिन कामदेव को भस्म किया था। और इन्हीं 8 दिनों में रति ने अपने पति कामदेव के लिए क्षमा के लिए शिवजी से प्रार्थना की थी। और इन्हीं दिनों में ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस दिन से मौसम का परिवर्तन होता है। एक मतलब शरद ऋतु जा रही है और ग्रीष्म ऋतु आ रही है। तो इस समय का जो मौसम में जो परिवर्तन होता है, सूर्य की रोशनी बहुत तेज हो जाती है और ठंडी हवाएं चलती हैं। तो इस तरह से व्यक्ति की शरीर की शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों ही थोड़ी अवसादग्रस्त रहती है। तो इन दिनों में और जो ग्रह होते हैं, हमारे 9 ग्रह होते हैं, तो कहा जाता है कि वो भी अपने उग्र स्वभाव में रहते हैं। तो इसीलिए इन दिनों में कुछ चीज़ों को करने के नियम हैं और कुछ चीज़ों का निषेध है। तो क्या क्या हमें इसमें करना चाहिए? तो होलाष्टक में पूजा पाठ और जप तप का बहुत महत्व रहता है। इन 8 दिनों में भगवान श्री हरि विष्णु और अपने कुल के देवी देवताओं की हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति रहती है। इस समय गरीब और ज़रूरतमंदों की हमें मदद करनी चाहिए। इस अवधि में क्योंकि भक्त प्रहलाद को यातनाएं दी गई थी, तो ऐसा भी कहा जाता है कि बच्चों को इस समय पे हमें सताना नहीं चाहिए। होलाष्टक में रोजाना पूजा पाठ के वक्त भगवान श्री अपने इष्ट देवों को अबीर और गुलाल लगाना चाहिए और हमें इस समय श्री सूक्त का पाठ भी विशेष रूप से करना चाहिए। होलाष्टक में रोजाना भगवान शिव की पूजा कर हमें महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। मान्यता है कि इस तरह से सभी प्रकार की विपत्ति टल जाती है और हम ग्रहों के दुष्प्रभाव से भी बच जाते हैं। अब होलाष्टक में हम क्या ना करें, किन चीज़ों से हमें सावधानी रखनी चाहिए? तो इस होलाष्टक अवधि में शादी, विवाह, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए। और मकान या ज़मीन खरीदने या वाहन खरीदने जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी नहीं करने चाहिए। यज्ञ और हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठान भी हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। कोई भी नया शुभ काम हमें इस अवधि में नहीं करना चाहिए और नए सामान की खरीदारी जैसे सोना चांदी आदि की खरीदारी भी हमें इस काल में नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से इस होलाष्टक अवधि को हमें अपनी पूजा पाठ और जप तप से ही हम इसे अपने अनुकूल बना सकते हैं। मौसम में परिवर्तन होता है तो हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और अपने खान पीन में भी सावधानी रखनी चाहिए। तो इस तरह से इस होलाष्टक अवधि को पूर्ण रूप से प्रयोग करते हुए ये होलाष्टक सभी के लिए शुभ रहें, अनुकूल रहें और सभी को इस जो होली का पर्व है इसकी शुभकामनाएं। और आप ये मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। राधे राधे।